हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की रिएक्शन वीडियो होगा कुछ बातों को लेकर। मेरे मन में जो चीज़ें चल रही हैं हम उसी पर बात करेंगे, और जो कुछ सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर समय रहते हमने नहीं रोका, हम सभी ने नहीं रोका, तो आने वाले दिनों में किसी के साथ भी ऐसा बुरा हो सकता है। तो हमें वो चीज़ को बढ़ने के जगह वहीं पर रोक लगाना होगा। बिल्कुल जो एक कुरीतियों के बारे में, जो पिछले ज़माने में पहले जो चीज़ें होती थी, उस चीज़ को यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारा समाज कितना आगे बढ़ गया है, ज़माना कितना आगे बढ़ गया है। तो यही सारी चीज़ों पर कुछ मैं बातें करूँगी, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेहा तिवारी पर जो प्रतिबंध लोगों ने लगा रखे हैं, चाहे लगा रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? उससे गंदी औरत आज तक दुनिया में मैंने नहीं देखी। उससे वाहियात औरत, उससे बेशर्म औरत, उससे मतलब अयास औरत मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी, जो अभी सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये विचार है कि उससे उसके जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, और क्या क्या उसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसलिए कि उसके पर क्यों बंधन। अपने विचारों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम क्या कह रहे हैं। हमारी चीज़ों को लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें समाज को पेश करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें समाज के सामने रखना चाहिए कि 100% में 90% लोग पसंद करें। 10% अगर नहीं भी पसंद करते हैं तो कोई नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कुछ लोगों द्वारा, कुछ कमेंट द्वारा, कि मतलब कुछ ऐसे संकुचित दिमाग के लोग हमारे समाज में अभी भी पल रहे हैं, जो इस चीज़ से उनके दिमाग में अभी ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। और हालांकि उनके घर में ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं किया जाता होगा, मुझे पता है। जो ये सोशल मीडिया पर आकर चिल्ला कर ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, उनके खुद के घर में ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती होंगी, ये नहीं की जाती होंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। चलिए बात करते हैं, नेहा तिवारी ने क्यों वट सावित्री के पूजा में वो क्यों अपने फैमिली के साथ पहुँच गई, उसने क्यों प्रणाम कर लिया। इसलिए वो तो विधवा है। वो तो जब विधवा हुई थी ना, जब उसके पति चले गए थे इस दुनिया से, तो उसे वहीं पर भी सती हो जाना चाहिए था, उसे जल जाना चाहिए था अपने पति के चिता के साथ। इसलिए तब उसकी बेटी को पालने के लिए कौन आता? इस समाज आएगा या उसका कोई हितैषी आएगा? अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चे को कौन देख रेख करेगा? ये हर महिला पर, जितने भी महिला हमारे सोशल मीडिया पर, जितनी भी महिलाओं के पति नहीं, भगवान न करे कि किसी के पति इस दुनिया से जाएं, सभी के सुहाग बने रहें, ये मेरा दिल से दुआ है। और बाई चांस अगर ये चीज़ें होता है, और किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, और हर एक घर में ये चीज़ें हुई भी हैं। तो क्या ये कुरीतियों को लेकर हम चल रहे हैं? ये कुरीतियों को लेकर मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो कोई व्रत नहीं करती होगी, इसलिए आशीष जी असमय चले गए। असमय चले गए, कोई उसने पूजा पाठ किया ही नहीं होगा, उसने कोई चीज़ किया ही नहीं होगा, इसलिए उसके पति असमय चले गए। इस पर भी मैं आ रही हूँ अभी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि उसने कोई पूजा नहीं किया, व्रत नहीं किया, उसके पति असमय चले गए। आशीष जी की मैं बात कर रही हूँ। और जिस समय उसके पति जिंदा थे, क्या वो क्या जानती थी कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या गलतियाँ हो सकती हैं, और हमारे लिए इस सोशल मीडिया पर इतना हमें शोषण किया जाएगा, इतना मेरे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। क्या उसे पता था? नहीं पता था। उसे क्या पता था कि हमारे पति के चले जाने के बाद मेरी क्या दुर्दशा समाज के लोग करने वाले हैं।
घर के लोग नहीं, ससुराल के लोग नहीं, रिश्तेदार के लोग नहीं, लेकिन इस सोशल मीडिया पर जो फॉलो नहीं करते हैं वो दूसरे के लिए ये सारी चीज़ें मतलब ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। चलिए इस पर भी मैं बात करती हूँ कि उसने व्रत नहीं किया, उसके पति असमय चले गए। चलिए अब जो ये कश्मीर हादसा हुआ है, कश्मीर हादसा जो हुआ है, तो क्या जो नए नए जोड़े गए थे, किसी का 1 हफ्ता शादी हुआ था, किसी का 1 साल शादी हुआ था, क्या उन्हें व्रत करने का मौका मिला था? उन्हें व्रत करने का मौका मिला था कि उनके पति मारे गए इस हादसे में, जो कि इतना बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, जो इस चीज़ पर एक्शन लिया कि हमारी नई नई जितने लोग वहाँ पर गए थे घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए, उनके साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए। इतना दर्दनाक मौत, क्या उन्हें क्या पता था? तो क्या उन्हें उनकी जो नई नई शादी हुई थी, क्या उन औरतों के लिए हमारे देश के लोगों ने आंसू नहीं बहाए? क्या हमारे राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्या इस पर आंसू नहीं बहाए? बिल्कुल, इसीलिए इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कि हमारी वो बेटियां थी, हमारी बहनें थीं, उनके सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया। अब सोचो, जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इतने बड़े बड़े राजनेता इस पर एक्शन ले सकते हैं, तो हमारी ये जो समाज में कुछ संकुचित दिमाग वाले लोग हैं, इतना बड़ा हादसा को तब तो ये तो नहीं होना चाहिए, उनको वहीं पर मर जाना चाहिए, उन्हें वापस आना नहीं चाहिए। इसलिए कि उनके पति वहाँ पर मारे गए, तो वो क्यों नहीं वहीं पर अपने को समाप्त कर ले, उन्हें लौटकर घर नहीं आना चाहिए। क्या उनकी शादी नहीं होगी? नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इस ज़माने में इतना एडवांस ज़माना हो गया है कि पहले ज़माने में हमारे घर की लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती थी, लेकिन आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है कि बाहर सारे लोग अच्छे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां आगे बढ़ें और जाकर बाहर में पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़ते रहें। और उनके ऊपर स्वेच्छा से माता पिता इतना भी बोलते हैं, तुम अपने वर को चुनने की अधिकारी हो गई हो, तुम अपने पसंद से शादी भी कर सकते हो। इतना हमारे समाज में आगे लोग बढ़ गए हैं और हो भी रहा है। और कुछ कुरीतियों को लेकर लोग अभी भी चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि तब तो राजा राम मोहन राय जो ये सती प्रथा को रोकने की कोशिश किए थे, वेंकट विलियम कुछ थे, वो इस चीज़ को, और हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे बलिया के भी एक वीर थे, उन्होंने भी इस प्रथा को रोकने की सबसे पहले पहल उन्होंने किया था। चित्तू पांडे उनका नाम, पहल किया था, लेकिन इतने छोटे शहर से थे कि उनकी आवाज़ को बहुत दूर तक नहीं पहुंचाई जा सकती। फिर राजा राम मोहन राय को आना पड़ा इस कुप्रथा को हटाने के लिए। तो पहले ज़माने की चीज़ों को हम लेकर क्यों चल रहे हैं? जिनके घर में जो ये चीज़ें जिनके दिमाग में चल रही है, क्या उनके घर में जो भी विधवा होती हैं, चाहे भगवान न करे हो, लेकिन अगर बाई चांस उनके घर में कोई ऐसा होता होगा, तो क्या वो उनको ये चीज़ लागू करने पर मजबूर कर सकती हैं? और जिनके साथ अगर हादसा हुआ है, क्या उनकी बातों को मानेगा? पहले का ज़माना, इसीलिए तो इस कुप्रथा को हटाया गया। और आज उस ज़माने की चीज़ों को लेकर लोग यहाँ पर मतलब एक रूढ़िवादी कहेंगे, इस चीज़ को लेकर अभी भी बैठे हैं। नेहा तिवारी का पति क्या नहीं है, उसके पति चले गए, लेकिन आज उसके पर इतनी बड़ी बड़ी भाषण दिए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञान दिए जा रहे हैं। अगर हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी हमारी जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे भी लाइव में आती हैं, मेरे से जुड़ी हुई हैं, उनके भी पति नहीं हैं, उनकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो क्या उनको हम कहते हैं कि भाई ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में
खुशियाँ लानी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से अभी से इतनी कम कम उम्र की हमारी बेटियां जो हैं, उनके पति चले गए थे, क्या इसी तरह वो रह जाएंगी? वो ज़माना है। पहले के ज़माने में औरतों का क्या था कि चार दीवारी के अंदर ही घुट कर रह जाती थी। आजकल की औरतें चार दीवारी के अंदर बैठी हैं, उन्हें बस पहले की औरतों को यही था कि खाना बनाना है, घूंघट में रहना है। कौन सी औरत अभी घूंघट में रह रही है? 4 दिन की औरत आती है, सोशल मीडिया पर काम करने लगती है, और जो इस कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है खुद सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है। भाई उसे तो घूंघट निकाल कर अपने घर के 4 दीवारी के अंदर छिप जाना चाहिए। इसलिए कि नेहा को जब नेहा के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू हो सकती हैं तो खुद उसके पर भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। पहले खुद फॉलो करो, फिर दूसरे पर ज्ञान देने आओ, दूसरे पर ये ज्ञान देने आओ। हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है कि हर जगह महिलाएं आगे हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे फौज की 2 महिलाओं को सबसे पहले आगे किया गया। इसलिए कहा गया है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है, हमारा देश। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में 2 ऑफिसर जो सेना में काम करती हैं, उन्हें आगे बढ़ाया गया। तो जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता और हमारे प्रधानमंत्री, जो बड़े बड़े सम्मानित लोग हैं, जब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम इस संकुचित दिमाग की महिलाओं को, बातों को क्यों माने? हम नहीं मानेंगे। इसलिए कि भाई क्यों उसे बिंदी नहीं लगाना चाहिए, उसे लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, उसे आग में जल जाना चाहिए, उसे किसी चीज़ का हक नहीं है। वो तो बेहया है, बेशर्म है, उसके जैसी तो गलती आज तक दुनिया में किसी ने किया ही नहीं होगा। अभी हाल ही की घटना है जो नीले ड्रम वाला, तो उससे तो बहुत अच्छी है ना नेहा। हम चलिए नेहा का भी विरोध करते हैं, मैंने भी बहुत अगेंस्ट वीडियो बनाए, इसलिए कि हमें भी नहीं पसंद थी कि एक भाई बहन के रिश्ते के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। जब ये चीज़ें सामने आया तो हमने भी विरोध किया। लेकिन जो ये विधवा, बेहया, बेशरम, रखैल जैसी चीज़ों को, शब्दों को प्रयोग करके और चिल्ला कर अपनी चीज़ों को किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ कमेंट करने वाले भी उनका साथ दे रहे हैं, कुछ ही। लेकिन हमारे समझ से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगेगा। जब तक ये चीज़ें होती रहेगी, हम सभी महिलाएं इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए कि हमारा समाज बहुत आगे है। मानते हैं कि अगर नेहा तिवारी को मर जाना चाहिए, उसके पति के चिता के साथ मर जाना चाहिए, तो क्या आज ताशी का पालन पोषण जो इतने चिल्ला कर बोल रहा है, क्या वो उसके बच्चे का पालन पोषण करता? नहीं करता। आजकल की शादीशुदा महिलाएं भी सिंदूर नहीं लगा रही हैं। अब उसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर उसने बिंदी लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, इसलिए कि वो प्रमोशन करती है, सोशल मीडिया पर वर्क करती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ हम दिखाएं, अपने को प्रेजेंट करें कि उन जो प्रचार कर रहे हैं उनकी कंपनी की चीज़ों को हम अच्छे तरीके से प्रचार करें कि उनकी सामान जो भी चीज़ है वो अच्छे तरीके से उस कंपनी का बिके। इसीलिए तो प्रचार लोग कर रहे हैं। अब वही नहीं कर रही है, पूरे सोशल मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हमारे समझ से जिस तरीके की ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, हमें घूंघट में रहना चाहिए, हमें सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, हमें मांग भर के सिंदूर रखना चाहिए, इसलिए कि हम सुहागन हैं, हमें बड़ा बिंदी लगाना चाहिए, घूंघट में रखना चाहिए, हमें मंगलसूत्र 24 घंटा पहनना चाहिए। तब तो हमें भी, हमारे ऊपर भी ये लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, जिस हिसाब से नेहा तिवारी पर कुछ चीज़ें लागू करने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं नेहा तिवारी और सचिन पर भी मैं बात करती हूँ। चलिए मानते हैं कि चलो उससे गलती हुई है, उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा, मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया जाएगा कि हमारा मन कहीं और चला जाएगा। उसे नहीं, किसी को नहीं पता रहता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में क्या हो सकता है, नहीं पता है।
लेकिन ये चीज़ें हुई। तो हम यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं, जो एक लोगों को बरी कर रहा है, एक लोगों को इतनी बड़ी सज़ा सुना रहा है कि उसे जीने का हक नहीं है, उसे बिंदी और लिपस्टिक लगाने का, उसे कलरफुल कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है, उसे घर के चार दीवारी में बंद रहना है, सोशल मीडिया पर उसे आना ही नहीं चाहिए, मुँह ही नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन जो सामने वाला इंसान है, हमारे समझ से भाई इस क्राइम का हिस्सेदार ये भी तो है, इसके लिए पूरी छूट है। मानते हैं ये तो पूरे तरीके से ये भरा पूरा परिवार से था। इसकी बीवी खूबसूरत थी, कम उम्र की थी, कहीं से भी कम नहीं थी, इसके साथ 24 घंटा रहती है, सास ससुर का कहना भी नहीं मानती है, अपने पति जो पति कहता है वही चीज़ फॉलो करती है। अभी इनके घर में किसी का मौत हुआ है और एक बहू फॉलो कर रही है, बरा रही है हर चीज़ को, लेकिन ये अपनी सासू के कदमों पर नहीं चल रही, इसलिए कि अपने पति के कदमों पर ये चल रही है। तो हमारे हिसाब से उनका तो भरा पूरा था, सब कुछ था, तो उनसे ऐसी गलती क्यों हुई? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, जो बदचलन कहने वाले हैं, जो उसको वाहियात कहने वाले हैं, उसे बेहया कहने वाले हैं, उसे कौन सा शब्द रखैल कहने वाले हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सामने वाले बंदे को कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किस शब्द से उसको नवाजे जाना चाहिए, आप लोग बताइएगा। जो नेहा तिवारी को इस शब्दों से उच्चारण करता है, तो सामने वाले बंदे को भी आप लोग उपनाम दीजिए, इसलिए कि उसकी भी तो गलती, उसका तो भरा पूरा परिवार था। जितना नेहा तिवारी प्रेस नहीं डाल रही थी, उतना ये लड़का कह रहा था कि हम शादी करेंगे तो नेहा तिवारी से करेंगे। मानते हैं कि अगर वो लड़की फिसल जाती, आगे कदम और आगे बढ़ाती, तो आज सचिन की वो वाइफ रहती, तो मनीषा का क्या होता? सोचो मनीषा का क्या होता। इसीलिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। तो जिसकी पत्नी है वो तो सोचा नहीं अपनी पत्नी के बारे में, एक बार भी उसने सोचा कि हम जिस पत्नी को 7 फेरे करके लेकर आए हैं, सिंदूरदान करके लेकर आए हैं, सोचो वो कैसा इंसान होगा, सोचो वो किस दिमाग का इंसान होगा, उसकी कैसी मानसिकता होगी कि उसकी पत्नी रहते हुए भी एक गैर लेडी पर वो नज़र रखता है, आज भी नज़र रखता है, क्या पहनती है, क्या नहीं पहनती है, कैसे रहती है, उसकी हर एक वीडियो पर उसकी नज़र अभी भी रहती है, अभी भी रहती है। ये मान के चलिएगा, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। कितना भी वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन उसका दिल दिमाग सामने वाली बंदी के ऊपर रहता। भले सामने वाली बंदी आगे बढ़ चुकी है, तो ये सारी चीज़ें गलती हुई है। हमने भी उसके अगेंस्ट कम से कम 10 वीडियो तो बनाए ही होंगे, इसलिए कि वहाँ पर वो चीज़ें ऐसा सिचुएशन था कि वो सारी अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो ये सारी चीज़ों को क्यों भाई, क्यों, क्या मिल गया है आप लोगों को, क्या मिल गया है कि इस तरीके की चीज़ें करने पर आप विवश हो रहे हो, और हम रोकने पर विवश हैं, और हम रोकेंगे। इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया तो एक होता है ना कि अगर एक लोग ऐसा करता है तो हम उसका देख के हम ये चीज़ करेंगे, तो हम अभी नहीं रोकेंगे तो ये चीज़ को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। आप अगेंस्ट वीडियो बना सकते हो, लेकिन जो शब्द का प्रयोग कर रहे हो कोई मर्यादा नहीं है, अपने जुबान पर, अपने लफ्ज़ों पर कोई मर्यादा नहीं। किसने अधिकार दिया है कि इस तरीके की शब्दों का आप उपयोग करो? चाहे इस शब्द, ये सारी शब्दों को आप किसी के लिए आप उपयोग कर सकते हो, किसने आपको हक दिया है? हर महिला विधवा होती है, बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में विधवा हुई हैं। क्या उनके घर वाले इसी शब्द से उसे संबोधित करते हैं? नहीं ना। जिसके साथ ये होता है वही समझता है कि हाँ मेरे साथ आज ये हुआ है, तो वही उस चीज़ को, दर्द को समझ। आने वाले समय में किसके साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। बहुत सारी तो महिलाओं का मैंने बहुत न्यूज़ सुना है कि वो 4 बच्चों की माँ है और अभी उसका पति जिंदा भी है, उसे छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ फरार हो गई। चाहे
एक पिता 4 बच्चों को छोड़कर अपनी पत्नी को के ऊपर सारा भार छोड़कर वो किसी और महिला के साथ फरार हो गया है। कम से ये सारी चीज़ें बची तो हैं, कम से कम इसका गृहस्थी तो बचा है, इसका मनीषा का घर तो बचा है ना। अभी भी उसका नज़र इतना रहता है कि सुमित महल अभी भी उसकी दी हुई अंगूठी वो पहना है, उसकी दी हुई अंगूठी वो पहना है। अरे ये तो बात कर रहे भाई, तुमसे क्या मतलब है, वो कुछ भी करे, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है क्या नहीं कर, अपनी फैमिली में वो कैसे खुश है, अपनी बच्ची के लिए खुश है, तो उसे खुश रहने दो। क्यों नज़र अभी तक गड़ाए हुए हो? वो क्या पहन रही है, सुमित ने उसे क्या दिया है, आने वाले समय में सुमित से उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या पता क्या चलेगा क्या नहीं होगा। तो इस चीज़ पर अभी भी नज़र है। क्या इसका आप लोग नहीं विरोध कर सकते हो? नहीं, एक ही पर क्यों ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्यों एक ही पर? उसके बच्चे को कौन देखेगा? अगर वो अपने पति के चिता में जल जाती तो क्या उसके बच्चे का आप भरण पोषण करते? चाहे कोई भी महिला अगर विधवा होती है और उसे इस जो सती प्रथा था, अभी तो इतना इसको इस चीज़ को हटाया गया, इतने बड़े बड़े लोग आए हटवाने के लिए कि गलत हो रहा था। हमारे आने वाले समाज में उसके बच्चे थे, 2-4 बच्चे जिसके होंगे, उसका पालन पोषण कौन करता? मानते हैं कि उसके दादी दादा कुछ दिन करते, दादी दादा मर जाते, वो बच्चा सड़क पर भीख मांगता। इसीलिए इस चीज़ पर रोकथाम लगा कि ये जो सती प्रथा है, इस चीज़ पर रोक लगा कि वो कम से कम वो विधवा अपने बच्चे का पालन पोषण, चाहे वो बर्तन मांज के करे, चाहे वो कैसे भी करे, अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकेगी। इसलिए कि जब उसका पति चला जाएगा, अगर वो सती हो जाएगी, तो फिर उन बच्चों का इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है? तो जिन्होंने ये चीज़ें रुकवाई थी, क्या इसी दिमाग के थे? यही सब हमारे जो सोशल मीडिया पर जो भारतीय संस्कृति को अपनाती हैं, क्या उनके इसी तरीके से विचार को हम देखने आए हैं? अच्छी चीज़ें देखने आए हैं, अच्छी चीज़ बोलने आए हैं, अच्छी चीज़ को हम समाज में बिखेरने आए हैं कि इससे कुछ लोग सीखें, न कि जो पिछला चीज़ हुआ है हम वो चीज़ आएँ। और हम जो सोशल मीडिया पर अभी हम काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहा है, वो क्यों नहीं घूंघट में रहकर अपने घर में रह रहा है? क्यों यहाँ पर ज्ञान देने आया है नेहा तिवारी के लिए? क्यों ज्ञान दे रहा है? वो घूंघट में चूड़ी पहने, चूड़ा पहने, घूंघट ले और चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। यहाँ पर आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है। जब तुम इस चीज़ को फॉलो, अपनी चीज़ों को तो पहले फॉलो करो भाई। पहले ज़माने में तो घूंघट में औरतें रहती थी ना, बाहर नहीं निकलती थी, उनका चेहरा कोई नहीं देखता था। तब जो सुहागन औरतें हैं, जो यहाँ पर ज्ञान देने आए हैं, वो तो कम से कम अपनी चीज़ों को तो फॉलो कर लो। फिर एक विधवा पर आवाज़ उठाना कि वो रखैल है, कि वो बेहया है, कि बेशर्म है, कि वो अयास है, इन शब्दों से नवाजने से पहले खुद को अपने ऊपर जो चीज़ें तुम्हारा सुहाग बना है, तो तुम अपनी चीज़ों को पहले फॉलो करो, फिर नेहा तिवारी पर आवाज़ उठाना, तब हम मानेंगे कि हाँ सही है। जिसके घर में औरतें विधवा होती हैं, उससे जाकर पूछो, जब उसकी सिंदूर और बिंदी उतरता है ना, तो उसके बच्चे, चाहे उसके जो भी अपना होगा, अपना खास होगा, उसके लिए क्या, उसके पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। इतना विधवा पर जो आप लोग चर्चा करने आए हैं, एक विधवा को जीने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? ये भगवान का है, किसके साथ कब क्या हो जाएगा, किसके साथ गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर ज्ञान दे रहा है, उसके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके घर में भी हो सकती हैं, किसी के घर में भी हो सकती हैं। कुछ आगे पीछे नहीं, बस 4 पैसे, 4 व्यूज के लिए इतना भाषण देना, इतनी चीज़ों को, गलत चीज़ों को बढ़ावा देना, क्या ये सही है? नहीं ना। तो हम इस चीज़ पर रोक लगाएंगे बिल्कुल। अगर जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, इन लोगों को बिल्कुल बायकॉट करना हमारा अधिकार है। इसलिए कि हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं इस बढ़ावा, इस चीज़ को। मानते हैं जो गलती हुआ, सभी ने उसको सजा दिया, सभी ने वीडियो द्वारा क्या क्या नहीं बोला, मैंने भी बोला, सभी ने बोला। तो क्या ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी? ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। जब तक सोशल मीडिया जिंदा रहेगा, तब तक नेहा तिवारी का ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सामने वाले के लिए बरी,
वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत मेरा मन इस पर ना बहुत ज़्यादा हमको मतलब इस पर बोलने का मन कर रहा था कि ये क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, कि मतलब वो व्रत नहीं करती होगी। वाह, क्या दिमाग रखते हो, क्या सोच रखते हो। जो हमारे भारत की संस्कृति को नहीं अपना पाया वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा मेरे वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के। अगर मेरे से कुछ गलती भी हुई है तो क्षमा करिएगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।